Hello everyone, today I will solve one question from CSI and NET, June 2023. This is a question of partial differential equation. Question is, let U be the solution of this wave equation with initial conditions and boundary condition, then which of the following is true? सबसे पहली चीज़ तो ये, जब भी हमें क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप का आए कि हमें वेव इक्वेशन या हीट इक्वेशन या लेप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है किसी फिक्स पॉइंट पे, तो उस सॉल्यूशन की फॉर्म हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए, तभी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। अदरवाइज उनका फॉर्मूला ड्राइव करने में बहुत टाइम चला जाएगा। तो अब हमें सबसे पहले ये देख लेते हैं, हमारे पास होमोजीनियस वेव इक्वेशन है। होमोजीनियस पहली चीज़, इनिशियल कंडीशन भी गिवन है और बाउंड्री कंडीशन भी गिवन है। तो अगर इस टाइप की चीज़ें हों तो सॉल्यूशन की फॉर्म किस टाइप की होती है वो देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर ऐसा भी होता है कई बार कि अगर नॉन होमोजेनियस वेव इक्वेशन है और ये दोनों कंडीशन है तो सॉल्यूशन की फॉर्म कुछ और होगी, तो उसके लिए हमें अलग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन इस टाइप का आता है, होमोजेनियस वेव इक्वेशन विद इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन नहीं है, तो जो सॉल्यूशन की फॉर्म होगी वो अलग टाइप की आएगी। तो इस तरह से 7-8 फॉर्मूले हैं, एक बार आप याद कर लोगे तो हर टाइप के क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। अब हमारे पास होमोजीनियस वेव इक्वेशन है विद इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन। इसके अगर जर्नल फॉर्म लिखें हम तो वो इस टाइप की आएगी, यू टी टी माइनस सी स्क्वायर यू एक्स एक्स। अब हमारे पास सी स्क्वायर की जगह 1 है तो सी की वैल्यू 1 हो गई। इनिशियल कंडीशन ये गिवन है, हमारी इनिशियल कंडीशन ये, अगर हम कंपेयर करेंगे तो एल की वैल्यू 2 आ गई, सी की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 2। ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन गिवन है, एफ एक्स की जगह ये आ गया और जी एक्स की जगह 0 आ गया। ठीक है, तो अगर ये सारी कंडीशंस हों तो सॉल्यूशन की फॉर्म है ये होती है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसके बेस पे ही सारा क्वेश्चन आके सोल्व होगा। और यहाँ पे जो अल्फा लिखा है, अल्फा क्या है, एन पाई बाई एल। अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चन एल की वैल्यू 2 हो गई, सी की वैल्यू 1 हो गई। जब सी की वैल्यू 1 और एल की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अब हमें पता चल गया कि हमारे सॉल्यूशन की फॉर्म इस टाइप की है। हमें ए एन और बी एन की वैल्यू निकालनी है। अब ए एन और बी एन की वैल्यू हम बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से निकालते हैं। जो ये सॉल्यूशन मिलता है ना हमें, ये इनिशियल कंडीशंस की हेल्प से मिलता है जब इसकी डेरिवेशन करते हैं हम। अब ए एन और बी एन की जो फिक्स्ड वैल्यू निकालेंगे वो बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से निकालेंगे। तो फाइनली हम, हमारा जो सॉल्यूशन निकला है वो लिख लिया हमने यहाँ पे। अब हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशन है, पहली ये है और दूसरी ये है। तो पहली बाउंड्री कंडीशन यहाँ लिख ली, दूसरी बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे लिख ली। जब हम अपने सॉल्यूशन में टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, यहाँ 0 पुट कर देंगे, यहाँ 0 पुट कर देंगे, तो कोस 0 और साइन 0 मिल गया। साइन 0 0 होता है और कोस 0 1 होता है, तो सिर्फ ये पूरी टर्म रिप्लेस हो जाएगी ए एन से, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया। तो कोस 0 प्लस बी एन इंटू 0, तो ये पूरी टर्म रिप्लेस हो गई इससे। तो ये बाउंड्री कंडीशन थी फर्स्ट इक्वेशन, और हमारे क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन पुट करने पे थर्ड इक्वेशन हमें ऑब्टेन हो गई। जब हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इधर हमने जो क्वेश्चन में गिवन है बाउंड्री कंडीशन वो, और यहाँ पे सॉल्यूशन में जो बाउंड्री कंडीशन पुट करने पे हमें मिली है वो। अब इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे हम, तो साइन पाई एक्स कहाँ पे है, साइन पाई एक्स, ए एन तो हमें मिला ही नहीं, तो ए एन की वैल्यू 0 हो गई, ए टू की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ साइन पाई एक्स है, यहाँ साइन पाई एक्स है, तो ए टू की वैल्यू 0 हो गई। साइन 3 पाई/2 इधर है नहीं, तो ए थ्री की वैल्यू 0 हो गई। ए फोर की वैल्यू 2 हो गई क्योंकि साइन 2 पाई एक्स है, इधर भी साइन 2 पाई एक्स है। तो जब हम कंपेयर करेंगे हमें ए टू और ए फोर की वैल्यू मिलेगी, बाकी सारे ए एन से 0 हो जाएंगे। तो ये तो हमने एक बाउंड्री कंडीशन पुट करी। जब दूसरी बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। इसमें इस टर्म में तो टी है नहीं, तो इसको तो एज इट इज़ रहने देंगे। अब कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एन पाई बाई टी इंटू में जब एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एन पाई बाई टू, प्लस बी एन साइन का डिफरेंशिएशन कोस एन पाई बाई टी इंटू एंगल का करेंगे तो ये अलग से आ गया। अब जहाँ पे टी है वहाँ 0 पुट कर दो, ये तो एज इट इज़ आ गया। यहाँ पुट करेंगे तो साइन 0 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। ठीक है, अब जब यहाँ पुट करेंगे तो कोस 0 1, तो ये 0 हो गया, क्या बच गया, बी एन इंटू एन पाई बाई टू। सिर्फ बी एन इंटू एन पाई बाई टू बच गया, ये बच गया हमारे पास। अब हम सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को जब आपस में कंपेयर करेंगे तो इधर तो 0 है, इधर ये वाली चीज़ है, तो इसका मतलब हमें सारे बी एन की वैल्यू 0 मिल गई। इधर दो ए एन मिले हैं, ए टू और ए फोर, जो नॉन ज़ीरो हैं, और बी एन सारे 0 हैं। जब हम
इन कंडीशन जो हमें ऑब्टेन हुई हैं, इन सारी वैल्यूज़ को हमारी इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम, तो हमें ये मिल जाएगा। A2 की वैल्यू पुट कर दी, A4 की, n इज इक्वल टू 2 के लिए, n इज इक्वल टू 4 के लिए, Bn, तो जब इसमें आप पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा। अब हमें स्पेसिफिक बताना क्या है, हमें इन अलग अलग पॉइंट्स पे वैल्यू, अब हमें u तो मिल गया, अब आप x की वैल्यू 1 रखो, t की वैल्यू 1 रखो, ये सॉल्यूशन चेक करो, x की वैल्यू हाफ रखो, t की वैल्यू 1 रखो, ये चेक करो कि 0 आ रहा है नहीं। जब आप x की वैल्यू हाफ और t की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपको 1 ऑब्टेन होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है।